Hi, I am Tushar Bansal, undergraduate of IIT Delhi. So let us continue with chapter 6. तो अब तक जो भी हमने कंसंट्रेशन के मेथड पढ़े और जो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल जो भी हमने सीखा उन सबको हम अप्लाई करेंगे फॉर द मेटलर्जी ऑफ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। हाँ, सो पहला जो हमारे पास है वो आयरन, जो हम उसके ऑक्साइड से निकालते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द कंसंट्रेशन जो हमें मिलता है ऑक्साइड जो मिलते हैं हमें Fe2O3 और Fe3O4, उनको हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सब्जेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाएगा, कार्बोनेट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो सल्फाइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब। ठीक है, और इसके बाद इस मिक्सचर में हम लाइमस्टोन और कोक मिलाते हैं। ये हम क्यों मिलाते हैं ये हम बाद में जानते हैं। ठीक है, और उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं फ्रॉम द टॉप। ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्साइड है वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। ठीक है, a blast of hot air is blown from the bottom of the furnace by burning coke in the lower portion to give temperature up to about 2200 Kelvin। ठीक है, अब जब कोक बर्न होती है वो मोस्ट ऑफ द हीट सप्लाई करती है। हाँ, और बेसिकली द द सीओ इज सीओ एंड हीट मूव्स टू द अपर पार्ट। तो हीट और जो सीओ होता है वो ऊपर जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, in upper part the temperature is lower and the iron oxide Fe2O3 and Fe3O4 coming from the top are reduced in steps to FeO. These reactions can be summarized as follows। ठीक है, अब जैसे कि एट 500 to 800 केल्विन पे Fe2O3 FeO में कन्वर्ट होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि इसमें Fe2O3 को हमने पहले Fe3O4 में कन्वर्ट किया, फिर Fe3O4 को हमने Fe में कन्वर्ट किया एंड Fe2O3 FeO में भी जाता है। अब हमने लाइमस्टोन मिलाया था जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। तो वो डिकम्पोज होएगा तो वो CaO देगा। ठीक है, अब बेसिकली उसमें ना एसिडिक इम्प्योरिटीज होंगी अपनी ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें इसलिए हमने वो एक तरह वो फ्लक्स का काम कर रहा है, बेसिक फ्लक्स हो गया एक तरह से वो। ठीक है, तो ताकि वो रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो और हम जब रिडक्शन करें बाद में जाके तो केवल Fe रिड्यूस हो। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। और एट टेम्परेचर 900 टू 1500 केल्विन पे ये रिएक्शन होती हैं, जिसमें कार्बन और CO2 आपस में एक इसमें कार्बन का रिडक्शन भी होता है और कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और CO में जा रहा है और CO कन्वर्ट होकर FeO से FeO को रिड्यूस कर रहा है और खुद CO2 में भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूस द ऑक्साइड एंड व्हाई दिस फर्नेस इज चूजन। ये फर्नेस इसलिए चूज करते हैं ताकि इसमें काफी टेम्परेचर रेंजेस होती रहती है, ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो टेम्परेचर वेरी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है साथ के साथ। ठीक है, जैसे कि हम आगे एक बार देखें इसको, तो जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन ये होती है कि जब FeO कन्वर्ट हो रहा होता है Fe में और एक में कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो रहा होता है CO में, तो उनकी डेल्टा जी दे रखा है दोनों का, मान लो हमने ये माना। ठीक है, अब हम जब इलेक्ट्रॉन डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो हम जाएंगे तो एक टेम्परेचर तक तो मतलब वो टेम्परेचर है 1073 केल्विन तक, तो जो इसका लाइन होगी इसकी लाइन होगी मतलब ये जो होगा वो वो ग्रेटर देन होगा इसकी डेल्टा जी से। ठीक है, इस टेम्परेचर तक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मॉड है मतलब वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस टेम्परेचर की बात बोल रहा हूँ मैं, 1070 केल्विन के बाद ये अप्लाई होगा, इससे पहले वो ग्रेटर देन होगा तो तब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि जब आप डेल्टा जी निकालेंगे उनका जो होता है जो होगा डेल्टा जी ऑफ ये माइनस डेल्टा जी ऑफ ये, जब निकालेंगे इस टेम्परेचर से बिलो में तो वो पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद जब निकालेंगे तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, उससे फिर वो जब करोगे आप इसको माइनस ये, तब वो नेगेटिव आएगा। इसलिए जब नीचे वाला होता है इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे नीचे में रिडक्शन ऑफ Fe टेक्स प्लेस, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, नीचे का टेम्परेचर
इसके अबाउट होता है, ऊपर रिड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए हम लेते हैं सब ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और इसमें सी ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद ही। ठीक है, और बेसिकली एट 1670 केल्विन पे ठीक है, अब जैसे कि एफ और O2 में ज्यादा है, इतनी एनर्जी इसको चाहिए। ठीक है, और बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ ये, तो उसने ये है उसकी डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, एंड फॉर द रिएक्शन ऑफ इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू है। ठीक है, और जब हम इसकी निकालते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मतलब रिएक्शन फिजिबल हो रही है, जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, therefore reaction become feasible in a similar way. The reduction of Fe3O4 and Fe2O3 by CO at relatively lower position can be explained. वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम उसको, कि जैसे कि इनकी लाइन देखेंगे हम Fe3O4 और Fe2O3 इन द इलिंगम डायग्राम, तो वो काफी ऊपर है। ठीक है, और CO की लाइन नीचे है, तो हम एट एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, तो इसलिए वो कम टेम्परेचर पे भी रिड्यूस हो जाएगा। आप एक बार एल्यूमिनियम डायग्राम जाके देखिए, उसमें आप देखेंगे कि Fe2O3 और Fe3O4 की लाइंस जो है ना, वो टॉप पे है और CO की लाइन नीचे है। तो मैं जैसे आपको बताया था कि उनका जो मॉड होगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका मॉड ऑफ डेल्टा जी ज्यादा है, जिसको हमें रिड्यूस करना है उसकी मॉड ऑफ डेल्टा जी से, तो रिएक्शन फिजिबल होगी, क्योंकि उन दोनों को माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डेल्टा जी मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, हाँ, और जो उससे जो आयरन मिला है उसमें 4% कार्बन होता है और काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। एग्जाम्पल सल्फर की होती है, फास्फोरस की होती है, सिलिकॉन की होती है, मैंगनीज की होती है। दिस इज नोन एज पिग आयरन। इस इम्प्योरिटी ऑफ 4% कार्बन के साथ जो आयरन होता है कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन बोलता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, इसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन with scrap iron and coke using hot air blast. ठीक है, it has slightly lower carbon content, इसमें lower carbon content होते हैं, इसमें 3% कार्बन पाया जाता है। and is extremely hard and brittle, ये काफी हार्ड होता है या काफी चमकीला होता है। ठीक है, ठीक है, और अब हम बात करते हैं रफ आयरन की। रफ आयरन और मेलिएबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन and is prepared from cast आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्सिबल फर्नेस। तो मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल फर्नेस में पहले कौन सी रिएक्शन होती थी, कैल्सिनेशन होती थी, आपको एक पता ही है, रोस्टिंग होती थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो रही है इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एंड विद हेमेटाइट, द हेमेटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये होता है रफ आयरन बनाने का रिएक्शन, जिसमें Fe2O3 सी से रिड्यूस होके Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन इज एडेड एज अ फ्लक्स, लाइमस्टोन हम फ्लक्स के फॉर्म में मिलाते हैं। ठीक है, एंड सल्फर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, सिलिकॉन की होती है, फास्फोरस, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, तो ये इनके जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो एसिडिक होगी, और जो लाइमस्टोन है उसको जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CaO, वो बेसिक है। और मैंने आपको बताया था कि एसिडिक बेसिक एसिडिक इम्प्योरिटीज के लिए हमें चाहिए बेसिक फ्लक्स। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, और उससे हमें मिलता है स्लैग। ठीक है, द मेटल इज रिमूव्ड, उसको हम मेटल को रिमूव करते हैं, एंड फ्री फ्रॉम द स्लैग, स्लैग को निकालते हैं उसमें से बाय पासिंग थ्रू रोलर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम कॉपर को कैसे निकालते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में। हाँ, तो बेसिकली जब हम इलिंगम डायग्राम देखते हैं, ठीक है, डेल्टा जी का वर्सेस टी का जो ग्राफ देखते हैं हम उसमें, तो जो CO2 की जो लाइन है इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। ठीक है, एंड इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड, तो ये इजी हो जाता है क्योंकि वो एट द टॉप है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स की लाइन है डेल्टा जी की ऑक्सीडाइज होने की, वो नीचे है, और C2O की ऊपर है। ऊपर है तो मतलब वो इजिली रिड्यूस हो पाएगा किसी भी एलिमेंट से। तो कॉपर इज डायरेक्टली हीटिंग विद कोक, इसको हम डायरेक्टली हीट करते हैं कोक से। ठीक है, तो बेसिकली द लाइन ऑफ C2CO एंड C2COT आर एट मच लोअर पोजीशन, बहुत नीचे वाली पोजीशन पे हैं। ठीक है, आफ्टर 500 to 600 केल्विन। ठीक है, however many of the ores are sulfide and some may
आल्सो कंटेन आयरन, कुछ में आयरन भी पाया जाता है। द सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड एंड स्मेल्टेड आपको मैंने पहले बताया था क्या होती है प्रोसेस, जिसमें सेल्फ रिडक्शन होता है, इसमें भी होगा आगे जाके देखना आप। टू गिव ऑक्साइड, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि CO2s और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है SO2 में, ठीक है। द ऑक्साइड कैन देन बी इजीली रिड्यूस टू मेटल कॉपर यूजिंग कोक, ठीक है। तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। In actual process, the ore is heated into a derivative furnace. After mixing with silica in the furnace, iron oxide slag of iron silicate is formed. Copper is produced in the form of copper matte. This contains CO2s and FeS. ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलता है, स्लैग। FeO प्लस SiO2 से क्या बनेगा, FeSiO3। कॉपर मैट जो हमें मिला, हमने तो पहले भी बात की कॉपर मैट की। कॉपर मैट इज देन चेंज इनटू सिलिका lined converter. Some silica is also added and hot air blast is blown to convert the remaining, ठीक है। और बेसिकली जैसे कि हमारे पास जो कॉपर मैट था, FeS है, FeO है, Cu2s या C2 जो हमें टू द मेटलिक कॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं Cu2s और Cu2O को, तो ये रिएक्शन होती है। कॉपर मैट में क्या था, हमारे पास FeS था जिसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो FeO में कन्वर्ट हुआ और SO2 इवॉल्व हुई, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा कि FeO और SiO2 है, तो हमने उसको स्लैग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें Fe नहीं चाहिए, हमें कॉपर चाहिए। तो Cu2s ऑक्सीडाइज होकर Cu2O में जा रहा है इसमें, और SO2 इवॉल्व हो रही है। अब CO2O और Cu2s सेल्फ रिडक्शन टेक्स प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मेल्टिंग में होती है सेल्फ रिडक्शन, तो उसमें ये कॉपर में जा रहा है और SO2 इवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब जो SO2 इवॉल्व हो रही है हम उसका यूज कर सकते हैं किसमें, H2SO4 की प्रिपरेशन में, ठीक है। द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड है ब्लिस्टर अपीयरेंस, उसकी जो सरफेस होती है उस पर पॉप्स होते हैं, ब्लिस्टर आ जाते हैं, इसलिए हम उसको ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं इस पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद, ठीक है। और SO2 इवॉल्व भी होती है इसमें, सो इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, इसलिए हम उसको। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक। हम इसका, अब बेसिकली हमने कंसंट्रेशन कर लिया जिंक के ओर का, ठीक है। उसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कर लिया, चाहते हम कैल्सिनेशन करते हैं, क्योंकि हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका करना है हमें रिडक्शन। द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन दैट इन द केस ऑफ कॉपर, ठीक है। इसमें टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की कन्वर्ट करने जो लाइन है, जिंक ऑक्साइड में डेल्टा इलिंगनम डायग्राम आप जब देखेंगे तो उसमें जो उसकी जो लाइन होती है वो नीचे है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही वो लाइन ऊपर होगी बाकी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो हमें यूज चाहिए, क्योंकि हमें उसको कार्बन से रिड्यूस करना है, तो कार्बन के ऑक्सीडाइज होने की जो लाइन है वो एट द अर्ली स्टेज जो होगी टेम्परेचर पे, एट अर्ली टेम्परेचर पे क्या होगा, वो लाइन होगी ऊपर जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हाई होता है काफी, उसके बाद वो लाइन नीचे हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर, इसलिए हाई होता है, देन दैट इन द केस ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर के केस में जो टेम्परेचर चाहिए उससे हाई होता है, क्योंकि कॉपर में क्या होता है, उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन ऊपर होती है, एट द टॉप होती है बाकी सारे एलिमेंट्स से। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग द ऑक्साइड इज मेड इनटू ब्रिकेट्स विद कोक एंड क्ले, उसको हम ब्रिक्स में फॉर्म कर लेते हैं कोक और क्ले के मीडियम से, ठीक। अब जैसे कि ये रिएक्शन मैंने जो आपको दे रखी है, जिसमें ये एक में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो है वो जिंक और CO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है ये होता है 1670, ये काफी हाई टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ, उसको हम डिस्टिल्ड करते हैं और रिफाइनिंग करते हैं, उसकी रिफाइनिंग के हम प्रोसेस जानेंगे, रिफाइनिंग क्या होती है, उसके क्या मेथड होते हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, एंड थैंक यू।